हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आरजीएस बोर्ड एग्जाम चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 के पोएट्री पार्ट में बच्चों चैप्टर 2 का ऑड ऑन सॉलिट्यूड का क्वेश्चन आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले बता दें बच्चों, अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो ये चैप्टर लेक्चर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके लेक्चर को देख लें ताकि आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी समझ आ जाए बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ से है बच्चों, आपका देख सकते हैं। ये रहा ए का 3 क्वेश्चन आपका है, ठीक है। और ये बी का आपका टोटल 6 क्वेश्चन है, और ये B.2 का भी आपका टोटल 9 क्वेश्चन है। तो फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके हर ग्रामर से लेके क्वेश्चन आंसर से लेके एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, करेंगे। ये रहा आपका ए का 3 क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम लोग बी पे चलेंगे, कंटिन्यू सीक्वेंस वाई हम लोग एक एक चीज़ को देखेंगे। पहला क्वेश्चन ए क्या कह रहा है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, ठीक है। कह रहा है आंसर द फॉलोइंग, इस सारे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है ब्रीफली में, ठीक है। पहला करा हाउ मेनी यू वांट टू हैप्पी, व्हाट द कंस्टिट्यूट हैप्पीनेस। कहा जा रहा है कि तुम लोग कितने लोग हो जो चाहते हो कि हैप्पी रहने के लिए, खुश रहने के लिए, और हैप्पीनेस का क्या यहाँ पे कंस्टिट्यूट है। तो एवरी वन डिजायर द हैप्पी, प्रत्येक व्यक्ति, हर इंसान चाहता है कि मैं खुश रहूँ। विच कम फ्रॉम द पीसफुल, हम लोग का हैप्पीनेस का मतलब क्या, शांति होना। कंटेन द लाइव फ्री फ्रॉम अननेसेसरी स्ट्रेस एंड कॉम्प्लिकेशन, जो भी हम लोग का अननेसेसरी, जो जरूरी नहीं है, स्ट्रेस, चिंता मुक्त होकर अपने जीवन को जीना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर। आइए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, क्या कह रहा है बच्चों। व्हाट्स द मेक्स द लाइफ हैप्पी मेनी ऑफ कंटेमिनेंट और बोथ, मतलब ऐसा क्या लाइफ को है जो जीवन को खुश कर सकता है, या मनी करेगा, या कंट में कोई बात है, या दोनों। तो ट्रू हैप्पीनेस फ्रॉम द कंटेमिनेट बट नॉट मनी इज नेसेसरी, बेसिक नीड ऑफ नीड एंड कंफर्ट, बैलेंस द बोथ एट्रीब्यूट ऑफ हैप्पी लाइफ। कंटेमिनेट का अर्थ होता है बच्चों जिसमें परिवार हो, खुशी हो, हर कुछ शामिल हो, उसका अर्थ हुआ, ठीक है। जिसमें पैसा भी हो जरूरत के अनुसार, और परिवार भी हो। तो ये मनी जो है ये नेसेसरी नहीं है हमारे जीवन के लिए, हाँ जरूरी है उतना जितना हमारी ज़रूरत और कंफर्ट है। बाकी दोनों कंटेमिनेंट और मनी को, दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए जीवन में। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, हैव यू एवर विजिट इन ए रिमोट विलेज एंड ड्रॉट विद द नेचुरल beauty and capital town of skyscraper, which would be like and why? I will have experienced both village and city. I prefer peaceful atmosphere, natural beauty of life, which offer transculate healthy environment compared to bustling often polluted city. कहा जा रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि क्या आप कभी विजिट किए हैं अपने विलेज में, और विलेज में, गांव में गए हैं, तो वहाँ पे आपको क्या अच्छा लगा, वहाँ प्रकृति में क्या अच्छा लगा, वहाँ पे उसके बारे में यहाँ बताना है, क्यों अच्छा लगा और क्या अच्छा लगा। तो यहाँ पे आंसर में बताया जा रहा है बच्चों कि मैंने विलेज जाके अनुभव किया है, और वहाँ पे मैंने देखा शांति, प्रकृति को, वहाँ के प्रकृति के सुंदर दृश्य को, और जो भी वहाँ पे हेल्दी इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है पॉल्यूटेड सिटी से, ठीक है। B.1 में आइए, क्या कह रहा है बच्चों, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। ये सारा जो क्वेश्चन है आंसर वो आपको ब्रीफली में यहाँ बताना है। हु इज ए हैप्पी मैन, कौन है जो हैप्पी मैन है। द हैप्पी मैन हु इज लिव्स इन अनकंटेडली इन द स्मॉल इनहेरेंट लैंड, इंजॉय द गुड हेल्थ एंड पीसफुल माइंड। कहा जा रहा है खुश मैन वही है जो अपने स्मॉल इच्छाओं के साथ अपने घर पे अपने स्वास्थ्य को और अपने शांति दिमाग को आनंद ले रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है बच्चों, whom does pronoun his, थर्ड लाइन इज फर्स्ट स्टेंजा रेफर टू, मतलब जो थर्ड स्टेंजा है आपका फर्स्ट लाइन में, तो फर्स्ट स्टेंजा में तो वो जो हिज है वो किसके लिए रेफर किया जा रहा है। तो द प्रोनाउन इज हिज रेफर टू हैप्पी मैन, हिज का मतलब वहाँ पे है जो खुश व्यक्ति है उसको यहाँ रेफर किया जा रहा है इस पोयम में। हु इज अ सिंपल एंड कंटेंट लाइफ, उसका जिसका जो साधारण और मतलब साधारण रचनात्मक जीवन है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपका।
आइए क्वेश्चन 3 के चलते। हु गिव्स द मिल्क, मिल्क कौन देगा? तो वही जिसको हम लोग पोसेंगे पालेंगे, पालतू जानवर जो है वही देंगे। तो हैप्पी मैन गेट द मिल्क फ्रॉम ऑन कैटल एंड सो कैसिंग द सेल्फ सफिशियंस, जो उनके लिए काफ़ी है। ठीक है। व्हाट गिव्स द हिम ब्रेड, ब्रेड कौन देगा? तो ब्रेड मिलेगा, हिज फील्ड प्रोवाइड हिम द ग्रेन ऑफ ब्रेड एंड फेसिंग द हिज कनेक्शन टू लैंड, उनकी जो क्षेत्र है, खेत है, उससे उनको क्या मिलेगी? ग्रेन मिलेगी, अनाज मिलेगा, उससे उनका क्या मिलेगा? ब्रेड मिलेगा, वही क्या है? खुश है। फ्रॉम वेयर डज ही गेट द क्लॉथ, और क्लॉथ कहाँ से पाएगा हैप्पी मैन? तो ही ऑब्टेन द क्लॉथ हिज ऊल ऑफ द ऑन फ्लॉक विद द सीप ऑफ फर्दर स्टिमुलेटिंग सेल्फनेस, वो कहाँ पे अपना से ड्रेस पा रहा है? तो भीड़ का जो पाला गया है उससे अपने क्लॉथ को पा रहा है। ठीक है। हाउ डज द हेल्प हिम, कैसे उसको हेल्प किया गया है? तो ट्री, अच्छा सॉरी, पेड़ कैसे उसको हेल्प कर रहा है हैप्पी मैन को? तो ट्री हेल्प ऑफर हिम द शेड इन समर, जो पेड़ पौधे हैं वो छाँव, गर्मी में छाया दे देंगे, और विंटर में क्या दे देंगे? आपके फायर वुड दे देंगे, लकड़ी जो जलाया जाता है जिससे गर्मी मिलती है। डेमोस्ट्रेट द नेचर ऑफ रोल सिंपल लाइफ स्टाइल, और ये क्या? इनके साधारण जीवन को दर्शाता है। आइए बच्चों अब आगे चलते हैं B.2 पे। यहाँ भी कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, इस सारे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। नेम द पोएट एंड पोयम एंड द पोएट, यहाँ पे आपके पोयम का भी नाम बताना है और पोएट का भी नाम, यानी कवि का भी नाम और कविता का भी नाम। तो पोयम इज अ सॉन्ग ऑन सॉलिट्यूड बाय द अलेक्जेंडर पॉप, आपके ऑथर, और आपके पोयम का नेम। हु इज ब्लेस्ड मैन, कौन है वो जिसके पास ब्लेस्ड मैन, मतलब इसके पास सब कुछ है, वो खुश है, आनंद है, हैप्पी है। तो ब्लेस्ड मैन हु इज केयर फ्री, जो ध्यान बिना किसी चिंता के वो अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य पे और अपने उसके मन में जो शांति है उसको जी रहा है, वो क्या है? ब्लेस्ड मैन है। हाउ डज द हैप्पी मैन स्पेंड हिज टाइम, हैप्पी मैन जो होते हैं कैसे अपने जीवन को बिताते हैं? हैप्पी मैन स्पेंड हिज डे इंगेज इन द स्टडी एंड क्रिएशन, एंजॉय द रेस्टफुल स्लीप एट नाइट, हैप्पी मैन वही है जो डे में अपने इंगेज, अपने पढ़ाई में, अपने काम में, और अपने रिक्रिएशन मतलब आविष्कार करने में, और अपने जो वक्त जो बीत रहा है वो आराम से सो रहे हैं, वो क्या है? हैप्पी मैन है। फिर है हाउ डज मी रेफर टू लास्ट स्टेंजा, मी जो वहाँ पे रेफर किया गया है, किसको लास्ट स्टेंजा में रेफर किया गया है? मी द लास्ट स्टेंजा रेफर टू बी हिमसेल्फ अलेक्जेंडर पॉप, ये अपने ऑथर को ही आपके रेफर किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन करा व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइड सॉफ्ट अवे, स्लाइड सॉफ्ट अवे का मतलब क्या है बच्चों? तो स्लाइड सॉफ्ट अवे मीन्स टू बी लिव लाइफ पीसफुल एंड क्वाइटली विदाउट द स्ट्रेस और वरी, जो मीन स्लाइड सॉफ्ट अवे जो है इसका मीनिंग यही है, जो शांतिपूर्वक अपने चैन से जीवन को जी रहा है बिना किसी चिंता से, वो क्या है? वो चिंता मुक्त है। हाउ व्हाट डज द पोएट विश द आफ्टर डेथ, पोएट जो है डेथ के बाद क्या चाहते हैं? द पोएट विश बी डाई क्वाइटली विदाउट टॉम स्टोन एनी पब्लिक रिमेम्बरेंस, मतलब पोयम जो है अपने जीवन को बिल्कुल शांतिपूर्वक बिना किसी ताम झाम, मतलब कोई पब्लिसिटी वो नहीं चाहते हैं, बस वो अपने जीवन को साधारण चाहते हैं। हाउ डज द पोएट वांट टू लाइव, कैसे पोएट जो है अपने जीवन को जीना चाहते हैं? ठीक है। द पोएट डिजायर टू बी सिंपल लाइफ अनसीन अननोन अवे फ्रॉम द फ्रेम एंड पब्लिक अटेंशन, पोयम जो है बिना किसी पब्लिक के अटेंशन का, वो अनसीन, बिना देखे बिना जाने, वो अपने जीवन को सिंपल साधारण जीवन में जीना चाहते हैं। हाउ डज द पोयम डाई, ये आपका सेम क्वेश्चन है बच्चों जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, पोएट कैसे अपने मृत्यु को चाहते हैं? तो पीसफुल चाहते हैं, बिना किसी काउजिंग ग्रीफ के, बिना कोई कारण के, और अपने जीवन को अंत करना चाहते हैं वो। व्हाट डज द फीचर ऑफ द हैप्पी लाइफ, वही है हैप्पी लाइफ का क्या कैटेगरीज है? तो फ्रीडम, आज़ादी से वो बिना किसी चिंता के अपने स्वास्थ्य पे और अपने मन पे शांति से जीवन को बिताए, वो है हैप्पी लाइफ। आइए अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पहला है, क्या कह रहा है? द पोएट थिंक दोज हु आर कंटेंट व्हाट दे हैव द आर हैप्पी मैन, डू यू एग्री, गिव रीजन, क्या इस कविता में जो कवि कहे हैं हैप्पी मैन के बारे में, क्या तुम उससे खुश हो और एग्री करते हो, सहमत हो? अगर सहमत हो तो उसका कारण लिखिए। आई एग्री विद द पोएट कंटेंट लीड टू बी ट्रू हैप्पीनेस, मैं एग्री हूँ, सहमत हूँ, जो कवि ने इस ट्रू सच्चा जो
खुशी होती है उसके बारे में जो बताए हैं। A content person is satisfied with the have the leading the peaceful mind, freedom, unnecessary worries. The contentment allows to be appreciate simple pleasure like beauty of nature, joy in the daily activities. By simply and focusing truly matters contain the desire, achieve the balance and fulfill fire from the stress content desire more. कहा जा रहा है कि इस बच्चों इस चैप्टर में यही बताया जा रहा है कि वही खुशी मैन है जो अपनी इच्छाओं को जिनकी सीमित है, जिन्हें की कोई चिंता नहीं है, जो पीसफुल माइंड से जी रहे हैं, जो नेचर की सुंदरता को आनंद ले रहे हैं, जो अपने आनंद को डेली एक्टिविटीज़ में खोज रहे हैं, जिनका साधारण जीवन है, जो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, वही क्या है, एक अपना बैलेंस व्यक्ति है और वही अपने जीवन को जी रहा है। ठीक है, वो खुश व्यक्ति है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट डज द स्पीकर्स मीन बाई टुगेदर मीन्स द स्वीट क्रिएशन, कैन द थिंग्स बी मिक्सड, हैव यू ट्राई टू सो। क्या स्पीकर जो यहाँ पे कह रहे हैं तो जो एक सच्ची जो मिठास है, जो क्रिएशन रिक्रिएशन के बारे में, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। टुगेदर मिक्स्ड क्रिएशन ऑफ रेफर्स टू बी बैलेंस कम्बाइंड टू वर्क स्ट्रेस एंड लीजर एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट द फुलफिलिंग लाइफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ सजेस्ट रिक्रिएशन ऑफ हार्मोनियस ब्लेंडर एंड द प्रोडक्टिविटी वर्क एंड पीसफुल रिएक्शन इन जॉयफुल पास टाइम। जो आपका जीवन है उसको सच्ची में वही जिया जाता है जो मधुरता के साथ अपने काम में माइंड को रिलैक्स करके और अपने आनंद को लेकर जिया जाए। इन ऑल लाइफ आई एक्सपीरियंस बैलेंस। अपने लाइफ में जब आप पूरे अपने आप को बैलेंस रखेंगे अपने काम में, अपने आप में, अपने स्वास्थ्य में, तो क्या होगा, आपका एक हैप्पी लाइफ होगा जहां आपको अच्छी नींद आएगी। जो आपका टाइम जो है स्टडी पे आप काम करिएगा तो आपका जो माइंड है वो पीसफुल भी रहेगा और आनंदित भी रहेगी। इस चीज़ के बारे में रिफ्रेश, रिप्रोडक्टिव और कंटेंट के बारे में यहाँ बताया गया है। आई होप आपको क्वेश्चन सेकंड समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। What does a poet want to be live and die stressfully from the world? How many would be like to do so and why? जैसा कवि चाहते हैं जीवन और मरना इस संसार में, क्या आप लोग भी वैसा ही चाहते हैं? क्या आपको पसंद है ये चीज़ और क्यों पसंद है? Poet desire live and die steadily because value of simplicity and solitude societal recognition। ये कहा जा रहा है जो अकेलापन का जो साधारण जीवन है वही पहचान हमारे समाज में है, और ये बिलीव्स दैट कंटिन्यूटी, और ये भरोसा करते हैं जो क्वाइट जीवन है वो बैलेंस है, शांति है, रिफ्लेक्शन है, प्रकाशित है, रेदर देन द मेंटली परस्यूट ऑफ पब्लिक एक्लेमेशन। जो पब्लिक में जो प्रसिद्धि के लिए किया जा रहा है वो क्या है, उससे बेहतर है। वाइल द पर्सपेक्टिव अपील टू बी सम हु सीक इन द अनक्यूटिलिटी मैनर डू नाइट माइट फाइंड इट चैलेंजिंग टू एम्ब्रेस द सिवलिंग लाइफ स्टाइल। ये जो आज के जीवन का जो चैलेंजिंग जीवन है उस जीवन से तो अच्छा है कि अकेला साधारण अपने काम में व्यस्त रहे। जो चॉइस बिटवीन द सॉलिट्यूड एंड सोशल इंगेजमेंट ऑफन टू बी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड लाइफ गोल। जो आपका जो जीवन है अकेलेपन में रह के समाज में ना इंगित हो गया, आपका जो अपना व्यक्तित्व है उसको अपने जीवन में लाइए और लाइफ गोल जो जीवन का उद्देश्य उस पर काम किया जाए। यही है आपका क्वेश्चन 3। आई होप समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका 4 है बच्चों। आइए समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द पोएम इज जस्टिफाइड, कैन यू सजेस्ट अदर टाइटल, गिव द रीजन। क्या आप ये जो टाइटल है आपके पोएम का ऑड ऑन सॉलिट्यूड, क्या इससे भी अच्छा आपके लिए कोई टाइटल है तो उसको सजेस्ट कीजिए और उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, उसका कारण बताइए। द टाइटल ऑन सॉलिट्यूड जस्टिफाइड परफेक्टली poem that central theme of happiness and simple and solitude life। एक सेंट्रल थीम जो हैप्पीनेस है वो साधारण और खुश है। द पोएट ऑफ प्रेज द फ्यूचर ऑफ कंटिन्यूड सेल्फ सफिशियंस लिविंग अवे फ्रॉम कंपल्सिटी all those expected solitude। alternative title capture of the in praise of simple living contain and this suggestion highlightly poem and modest peaceful from the world distraction। ये काफ़ी सही है जहाँ पे ये जो बता रहा है कि सेल्फ सफिशियंस अपने लिए काफ़ी है, अपने जीवन की कंपल्सिटी जो समाज में है उससे अच्छा है कि अकेलापन। और एक पोएम का टाइटल ये भी हो सकता है इन फ्रेज ऑफ सिंपल, मतलब साधारण जीवन की क्या प्रशंसा है, या फिर कंटिन्यूट ऑफ इशुलेशन। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन 4 में बताया गया है। आई होप समझ आ गया होगा, आप इसको कर सकते हैं।
आइए अब ग्रामर के कुछ पोर्शन में चलते हैं जहाँ पे आपका डिक्शनरी यूज में करेक्ट द स्पेलिंग करना है। पेरेंटल का स्पेलिंग गलत था, यहाँ किया हुआ है। सारा स्पेलिंग यहाँ पे जो आपका इनकरेक्ट है आपको करेक्ट करके बच्चों यहाँ लिखांगे, आप अब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ मीनिंग है जो आपका यहाँ आंसर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जैसा फर्स्ट कह रहा है आपका मेजरमेंट यूनिट डैश, तो आपका यहाँ हो जाएगा बच्चों एक्रे, ठीक है। लास्ट 2 वर्ड दिया हुआ है आपको, बस लास्ट फर्स्ट कुछ वर्ड लिखना है, ठीक है। फिर कह रहा है ड्रेसिंग क्लॉथ, यहाँ पे हो जाएगा अटायर। हॉली एंड लकी, यहाँ पे भी आपका देखिए क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, हॉली एंड लकी ब्लेस्ड, ठीक है। इनहेरिटेड फ्रॉम फादर पेरेंटल, इंडिफरेंटली का मतलब यहाँ पे भी दिया हुआ अनकंसर्नली, ठीक है। आपका आंसर दिया हुआ आप कर सकते हैं इसको। यहाँ पे भी वही है आपका, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है जो सुटेबल वर्ड से आपको करना है। यहाँ पे आपके वर्ड कुछ दिया हुआ है, इसमें चूज करके करना है। आई डिड नॉट गेट स्लीप लास्ट, यहाँ हो जाएगा साउंड की वजह से मुझे नींद नहीं आया, फर्स्ट यहाँ पे होगा। सी डिड नॉट पीस द थ्रू द योगा, तो ये हो जाएगा मेडिटेशन। मिस झा लैक बैक द डैश एंड समरिंग, तो पीस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका। मिस सिंग्स विथआउट ही हैज़, ठीक है, तो आपका कंटेंट। फिर आपका लास्ट है मिस मोंगोन इज द स्पीकर ऑफ दैट, नेटिव स्पीकर, ओके। ये रहा कुछ ग्रामर का फिलिंग द ब्लैंक्स जो आपका दिया हुआ है। प्रीपोजिशन से आपको बताना है। ही वॉज नॉक्ड डाउन बाई द बस, यहाँ पे हो जाएगा बाई द बस, आंसर यहाँ दिया हुआ नीचे आपका। ही सेव्ड हिम ड्राइंग, तो क्या हो जाएगा बच्चों विथ हर, ठीक है। देखिए सेकंड का आंसर आपका यहाँ दिया हुआ है। व्हाट इज मेड इट, ओके। थर्ड क्वेश्चन आप मेड ऑफ, सॉरी, यहाँ आपका मेड ऑफ हो जाएगा। फिर क्या यस्टरडे आई हैड एग्रीमेंट, यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन है जहाँ आपका हो जाएगा आई यस्टरडे एग्रीमेंट विथ मिस सिन्हा। फिर लास्ट आपका प्रीपोजिशन है बच्चों, इट टुक्स एन आवर डैश कंप्लीट हिज असाइनमेंट, तो आपका लास्ट हो जाएगा बच्चों हियर टू, ओके। प्रीपोजिशन यहाँ पे बैठेगा टू। तो आइए अब ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं। 5 ट्रांसलेशन, इसको ट्रांसलेट करना है आपके बच्चों। ट्रांसलेशन में पहला कह रहा है, मातृभाषा में इसको बदलना है। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर, सुखी व्यक्ति वह है जिसकी इच्छा और देखभाल। फ्यू पेरेंटल एक्रेज बाउंड, जो कुछ पितृक आकर भूमि से बंधी हुई है। कंटेंट टू ब्रेथ द नेटिव एयर, वह मूल हवाओं में सांस लेने की सामग्री है। इन हिज द ग्राउंड, अपने ही मैदान में, ठीक है। ये रहा आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका टोटल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव जितना था आपके बुक में हम लोगों ने कंप्लीट किया। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी चैप्टर ये समझ आए और वो भी कंप्लीट कर सके। थैंक यू सो मच बच्चों।